हेलो। हेलो। स्कैनर तो अवेलेबल नहीं है ना? स्कैनर स्कैन करने वाला। हेलो। हेलो। स्टार्ट। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रिलेशन चैप्टर पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन टॉपिक के बारे में। रिलेशन टॉपिक पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आप लोग कर लिए होंगे होमवर्क। बी क्यू वाला, एज लेस देन इक्वल टू बी क्यू वाला, ठीक है। पैरेलल वाला क्वेश्चन कर ही चुके हैं, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास। ए सेट है आपके पास 1 2 3 2 अप टू 14 और आर कोई रिलेशन आपके पास गिवन है x, y इज सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। RFT में चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बातें करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स, y की प्लेस पे x पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किसी भी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हमें 0 मिलेगा? कोई भी नंबर आपको ए सेट में से ही लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या ये 0 हो रहा है? क्या 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू नहीं है। मतलब 3x माइनस x कैन नेवर बी इक्वल टू 0 when x बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बगल में, which is true, which is not true, not true। तो therefore x comma x does not belongs to R, therefore R is not reflex, ठीक है। therefore R is not reflexive। तो सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे,
कैसे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक में लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यदि हमें yx बिलोंग्स टू आर चाहिए, फॉर yx बिलोंग्स टू आर, फॉर yx बिलोंग्स टू आर व्हाट शुड बी देयर? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 यदि मिलेगा तब हम बोल पाएंगे कि yx बिलोंग्स टू आर है। तो हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं 3y माइनस एक्स। सबसे पहले इस दोनों टर्म को LHS से RHS में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसके y के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3y माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y माइनस 9x इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये 3y माइनस 9x और 3y माइनस x क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है। तो देयरफॉर yx डज नॉट बिलोंग्स टू r, yx डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं हुआ। वन मोर टाइम मैं इसे रिवाइज कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में y की प्लेस पे अपन x पुट किए और y की प्लेस पे x पुट किए, तो 3x माइनस x क्या ये 0 होगा? तो विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तो देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक में आइए देखते हैं, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहां से सारे टर्म्स को LHS से RHS में शिफ्ट कर देते हैं, तो y माइनस 3x इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3y माइनस क्या हो गया? 9x इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, हमें सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या चाहिए था? 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता, तभी हम yx बिलोंग्स टू r कह सकते हैं। बट यहां पे 3y माइनस 9x आ रहा है, ये 9 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देयरफॉर yx डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव कैसे देखेंगे? let xy belongs to r and y comma z belongs to r, xy belongs to r and y comma z belongs to r। तो xy belongs to r है, इसका क्या मीनिंग है? 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड yz belongs to r है, इसका क्या मीनिंग है? 3y माइनस z इक्वल टू 0, 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। अब हमें किसको इलिमिनेट करना? हमारा टारगेट है y को इलिमिनेट कराना, y को इलिमिनेट करना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो y दो इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो y की वैल्यू आप यहां से लेके फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3x मिलेगी एंड 3y माइनस z इक्वल टू 0। तो let us put y is equal to 3x in the second equation, we get 3x minus z, 9x minus z equal to 0। तो हमें क्या चाहिए था? यदि ये ट्रांजिटिव होता तो 3x माइनस z इक्वल टू 0 यदि हमें मिल जाएगा, 3x माइनस z इक्वल टू 0 हमें यदि मिल जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x कॉमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। लेकिन हमें क्या मिला? 9x माइनस z इक्वल टू 0 मिला।
तो ये जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। x की कॉफिशिएंट हमें 3 चाहिए थी, यहां पे x की कॉफिशिएंट 9 है, तो इसलिए ये दोनों मैच नहीं किया। तो देयरफॉर x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, x, z जो है वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब जेई मेंस के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी रिलेशन दे देगा, 5x माइनस 2y, 5x प्लस 3y, ऐसा कोई भी रिलेशन दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे हैंडल करेंगे। ये टेक्निक है और ट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं, ठीक है ना। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर चलेंगे आगे। हाँ, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ए सेट गिवन है, ए सेट के डोमेन में ही हमें सोचना है। मतलब यहां पे अपन x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि x a में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। x a में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ गए? चलिए नोट हो गया? टंग डिसऑर्डर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और आर कोई रिलेशन है, ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1। इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास है, कैसे चेक करेंगे? आइए हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे? पुटिंग बी इज इक्वल टू ए, बी की प्लेस पे ए पुट कर दिया, तो बी की प्लेस पे ए पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? ए प्लस 1। तो क्या ये सही है? गलत है। किसी भी नंबर को उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या दोनों सेम होगा? क्या नहीं होगा ना। तो देयरफॉर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस वन। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस वन है, तो यहां से बी की वैल्यू निकालिए आप। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? ए माइनस वन आएगी। हमें क्या चाहिए? बी इज इक्वल टू ए प्लस वन चाहिए, तभी हम लोग बी ए लिख सकते हैं, बी कॉमा ए लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो देयरफॉर बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम लोग आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग होगा बताइए वहां से। टंगडोज होता है स्टूडेंट्स, काफी इजी है। ए इज इक्वल टू बी प्लस वन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी इज इक्वल टू सी प्लस वन। ठीक है। तो b की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c प्लस वन, मतलब a इज इक्वल टू सी प्लस टू। तो क्या ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव होगा क्या? तो आइए चेक करते हैं इसको। b की वैल्यू हम लेट b इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन लेते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस वन, दैट इज टू, दैट इज टू कॉमा वन। टू कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एंड वन कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। वन पुट कीजिए, b की प्लेस पे वन पुट कीजिए, तो वन इक्वल टू सी प्लस वन, तो c की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, है ना। देखिए ना, b का वैल्यू वन लेना कंपलसरी है, b का वैल्यू वन लेना कंपलसरी है, तो हमें क्या मिलेगा? b का वैल्यू वन लेना कंपलसरी है, तो वन इज इक्वल टू सी प्लस वन, तो c की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, तो वन कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये 2,1 आर में है, 1,0 आर में है, तो क्या 2,0 आर में होगा या नहीं होगा? क्या ये होगा या नहीं होगा? आपको चेक करना है। तो देखिए a इज इक्वल टू सी प्लस टू है, तो a का वैल्यू कितना है? 2 है। c का वैल्यू कितना है? 0 लिया आपने, 0 प्लस 2, क्या 2 इक्वल टू 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में a इक्वल टू बी प्लस वन, प्लस मतलब कांस्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं होता है, बट ट्रांजिटिव होता है, इसका ध्यान रखना है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। देखिए लॉजिकली ये चीज नहीं आती है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन का, एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 करके दिया हुआ है क्वेश्चन, x इज लेस देन 4। तो उस क्वेश्चन में जब ट्रांजिटिव जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम आती है। मतलब एग्जाम्पल ले लेने पे वो सेटिस्फाई हो जाता है, और बिना एग्जाम्पल के कुछ रिजल्ट कुछ अलग ही आ जाता है। तो इसलिए हम लोग केवल ट्रांजिटिव में है ना थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ट्रांजिटिव में इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांजिटिव जो रहेगा उसको एग्जाम्पल से देखेंगे, और ये होगा ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
हाँ, आप लोग टंगडू सोडा स्टूडेंट्स, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना सब लोग? सब लोग सॉल्यूशन को इनिशिएट कीजिए, लॉजिक देखिए जो आपको बताया गया ना रिफ्लेक्सिव में सेकेंड वाले के जगह पे फर्स्ट वाला पुट किया जाता है, और पुट कहां पे? स्टेटमेंट में पुट किया जाता है। उसको लॉजिकली चेक करना होता है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक में पहले मान लिया जाता है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो भी स्टेटमेंट है इसको आप रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और दोनों से हमें बी को इलिमिनेट करना हमारा टारगेट रहता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई भी बैठे मत रहिए, ठीक है ना।
ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लिए। 2 मिनट का टाइम है बस अब आपके पास 2 मिनट। लास्ट क्वेश्चन यदि सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से एकोमुलेट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। उसके बाद हम आंसर बताएंगे, उसके बाद मैच करना है कि आप कर पाए या नहीं। इसमें क्या चेक करना था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों आ गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन में टिक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब हमें इसमें चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, आइदर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों क्वेश्चन में सेम ही ऑप्शन है। ठीक है ना? हेलो, चल रहा है? हाँ हाँ, हेलो। ठीक है, चाहिए। मतलब
हेलो हेलो, हेलो। हाँ, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। कैसे थे क्वेश्चन बताइए? काफी टाइम मिल गया है ना। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए डिविजिबल बाई 5 को, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं डिविजिबल बाई 5, रिफ्लेक्सिव सिमेट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, 3 से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो पुटिंग बी इज इक्वल टू ए, बी की प्लेस पे ए पुट करना है। तो बी की प्लेस पे ए पुट करना है तो ए माइनस ए हो जाएगा। ए माइनस ए कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, 0। तो ये व्हिच इज डिविजिबल बाई 5। 0 5 से डिविजिबल है या नहीं है? तो ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। तो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये चमका या नहीं? हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें इस स्टेटमेंट से मतलब है। 0 5 से डिविजिबल है या नहीं है? 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0 तो आ रहा है ना। तो देयरफॉर दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं है कि 7 से भी डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक में देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या लॉजिक लगेगा। सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो आप हमें बता सकते हैं कि 15 यदि 5 से डिविजिबल है तो -15 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? होगा ना डिविजिबल। तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, माइनस ऑफ ए माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो माइनस ऑफ ए माइनस बी मीन्स माइनस से यदि मल्टीप्लाई किया जाए इसको तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। तो बी माइनस ए जब डिविजिबल बाई 5 हो गया तो अब देखिए यहां स्टेटमेंट को यदि देखते हैं तो a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए बी बिलोंग्स, ए बी लिखा हुआ है। यहां पे क्या आ गया? b माइनस ए डिविजिबल बाई 5। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हेलो, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कैसे होगा। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। AB belongs to R and BC belongs to R.
ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। और BC बिलोंग्स टू R है, उसका क्या मीनिंग होगा? व्हाट डज दिस इंप्लाई? दैट इज B माइनस C इज डिविजिबल बाय 5। तो A माइनस B 5 से डिविजिबल है और B माइनस C 5 से डिविजिबल है। तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल आप हमें बताइए, जैसे 10 5 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, 15 भी 5 से डिविजिबल है, तो क्या 10 प्लस 15 भी 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? मतलब A माइनस बी भी 5 से डिविजिबल है, B माइनस C भी 5 से डिविजिबल है, तो हमें B को इलिमिनेट करना है, B को हमें इलिमिनेट कराना हमारा टारगेट है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का सम भी 5 से होगा। दिस इंप्लाइज A माइनस बी प्लस B माइनस C इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. Okay, got it? One more time. AB belongs to R and BC belongs to R. So A minus B is divisible by 5 and B minus C is also divisible by 5. So the sum of this quantity will also be divisible by 5. So the B and V will get eliminated and finally we got A minus C is divisible by 5. A minus C is divisible by 5. ठीक है, समझ रहे हैं? तो therefore A comma C belongs to R. A minus B is divisible by 5 था, तो यहां पे लिखा हुआ था A B, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? A minus C is divisible by 5, तो therefore AC belongs to R. Therefore R is transitive. R is transitive. And since R is reflexive as well as transitive, reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया और transitive भी हो गया, therefore R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. समझ रहे हैं कैसे डिसाइड होगा? इसमें कौन सा लॉजिक लगा है? ठीक है ना, लॉजिक सिंपल है, काफी सिंपल लॉजिक है, तो लॉजिक पे ध्यान देना है। ठीक है ना, ये तीनों क्वेश्चन में सेम टाइप के लॉजिक्स लग रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको लॉजिक को पकड़ना है, क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है, लॉजिक को पकड़ना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग किस टाइप के लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, 30 सेकंड के अंदर नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं।
ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट सेकंड वाले को।
हेलो, परफेक्ट। हेलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो बढ़िया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ओनली दे आर गिवन b माइनस ए इज इवन। इवन नंबर का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है कि इवन नंबर क्या होता है। व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर? हाँ, तो हम लोग इवन नंबर के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। b माइनस ए इज इवन। इवन का मीनिंग क्या होता है? ए नंबर हुइच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2.5 नहीं होगा क्या? बट एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब डिवाइड करने के बाद कोई भी इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इवन का मतलब होता है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सॉल्यूशन, पुटिंग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो b पुटिंग b इज इक्वल टू ए, b इक्वल टू ए पुट करते हैं तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो 0 व्हिच इज इवन। ये जो स्टेटमेंट है 0 इवन नंबर है, क्या ये ट्रू है? आप बता सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। 0 इवन नंबर है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, काफी टीचर्स भी काफी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स तो ये बोलते हैं कि 0 को तो 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आया, और 0 को यदि 3 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 को 5 से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। तो हम कैसे मान लें कि 0 इवन नंबर है? व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस थिंग दे आर डूइंग। मैं एक बात आपको बताता हूं कि इवन नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है। इवन नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है कि ए नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर कौन नहीं होता है? ए नंबर व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चला कि 2 is the only number which decides whether the number is even or odd। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड हो जाएगा, और जो डिविजिबल होगा वो इवन कहलाएगा। मतलब 2 is the parameter, 2 is the parameter, 2 is the only parameter which decides, only parameter which decides whether the given number is even or odd। तो ये 3 से ये लोग कैसे डिवाइड करने लगते हैं? 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, 0 को 4 से डिवाइड किया 0 आ गया, 0 को 5 से डिवाइड किया 0 आ गया। ये सब बातें कहां से इनके दिमाग में आती है, समझ में ही नहीं आता। डेफिनेशन देखो ना यार, इवन नंबर का डेफिनेशन देखो जी। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ए नंबर व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 is called an odd number।
ऑड नंबर का कहीं भी डिफिनेशन ये नहीं लिखा हुआ है कि a number which is divisible by 3, 5, 7, 9 etc etc. तो ऑड नंबर का जो डिफिनेशन है, a number which is not exactly divisible by 2, या फिर इसका दूसरा ऑड नंबर का दूसरा भी डिफिनेशन आप कह सकते हैं 2n + 1 की फॉर्म में जो भी होगा उसको अपन बोल सकते हैं ऑड नंबर। तो ये पहला लॉजिक है, उन लोगों को करारा जवाब है जो लोग सोचते हैं कि 0 इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। समझ रहे हैं कि नहीं, कि 0 2 से डिवाइड हो गया तो भी 0 आ रहा है, 0 को 3 से कर दिया 0 आ रहा है, 0 को 5 से कर दिया, इसका मतलब ये 0 इवन भी है ऑड भी है। क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो 0 आपका क्या है, इवन नंबर है। ये आपका पहला आर्गुमेंट मेरे पास हुआ। मैंने जो आर्गुमेंट आपको दिया कि 0 इवन नंबर है, उसका पहला आर्गुमेंट ये था। दूसरा आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इवन नंबर जो भी होता है, सेकेंड आर्गुमेंट, इवन नंबर कोई भी होता है वो किस फॉर्म में होता है, इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है 2n। इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है 2n, और ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है 2n - 1 और 2n + 1। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म होता है। तो 0 को तो अपन लिख सकते हैं, 0 को क्या लिख सकते हैं 2 × 0। n बिलोंग्स टू, हालांकि ये इंटीजर से नेचुरल नंबर है, बट हाँ अगर इंटीजर्स लेते हैं तो 2 × 0, 0 को लिख सकते हैं 2 × 0। तो क्या तो 0 इवन नंबर है, और क्या 0 ऑड नंबर है क्या, 0 को लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ 2 × -1/2 ऐसा कुछ, 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसल, 1 - 1 0, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। 0 कैन नेवर बी रिटन, क्योंकि n जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n कभी भी होगा इंटीजर्स होगा, n क्या होगा इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो 0 कैन नेवर बी रिटन एज, 0 कैन नेवर बी रिटन एज 2n + 1। तो देयरफॉर 0 कैन नेवर बी रिटन, नेवर बी expressed as 2n + 1 or 2n - 1. Therefore 0 is odd number, 0 is even number। मतलब 0 can be expressed as 2n form। 0 को किससे एक्सप्रेस कर सकता है 2n से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ रहे, तो ये बातें हैं। तो दूसरा लॉजिक ये हुआ। थर्ड लॉजिक ऑल्सो आई कैन गिव, थर्ड लॉजिक, तीसरा लॉजिक भी मैं आपको दे सकता हूं। 4 आपका मान लेते हैं कि 4 इवन नंबर है, 5 क्या है ऑड है, 6 क्या है इवन है, 7 क्या है ऑड है, 8 क्या है इवन है, 9 क्या है ऑड है। तो एक इवन एक ऑड चल रहा है ना। तो आइए फिर से आइए, 4 इवन नंबर था, 9 ऑड नंबर है ना। 9 से एक पहले 8 क्या है इवन है, 8 से पहले 7 क्या है ऑड है, 7 से पहले एक 6 क्या है इवन है, इवन से पहले 6 से पहले एक 5 क्या है ऑड नंबर है, 5 से एक पहले 4 क्या है इवन है, और 4 से एक पहले 3 क्या है ऑड है। तो 3 से एक पहले क्या है 2 और इवन है, और 2 से एक पहले क्या है 1 क्या है ऑड नंबर है। तो 0 क्या होगा आप खुद ही बता सकते हैं। 0 इज एन इवन नंबर। बोलिए लॉजिक क्लियर है? उन लोगों को आप समझा पाएंगे, उन टीचर्स और स्टूडेंट्स को, सारे लोगों को आप समझा लेंगे ना। 3 रीजन से मैंने आपको बता दिया कि 0 इज द इवन नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोलते हैं ना, तो पॉजिटिव वो
नेचुरल नंबर में बोलते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 को बोला जाए तो 0 इज द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर। ठीक है ना, तो ये बात है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ? क्या ट्रू हो गया ना? तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी को क्या मान लिया? आर में। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मीनिंग है? बी माइनस ए इज इवन। तो बी माइनस ए इवन नंबर है। बी माइनस ए क्या है? इवन नंबर है। तो 4 मान लेते हैं इवन नंबर है, तो -4 भी क्या होगा? इवन होगा या नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। दिस इंप्लाइज a minus b is an even, therefore ba belongs to r। ऑर्डर रिवर्स हो गया। हम लोग क्या लेके चले थे? b माइनस ए, आ क्या गया? a माइनस बी, दैट इज ba belongs to r। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, लेट a b c belongs to a such that a comma b belongs to r and b c belongs to r। a b belongs to r है, इसका क्या मतलब? b minus a is even and b c belongs to r है, इसका क्या मतलब? c minus b is even। तो इन दोनों का सम 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम 10 भी क्या होगा? इवन होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो b माइनस ए प्लस c माइनस बी इज इवन। तो b से b कैंसिल, तो c माइनस ए इज इवन होगा या नहीं? तो c माइनस ए इवन है, तो देयरफॉर देखिए b माइनस ए था तो a भी था, c माइनस ए है तो क्या हो जाएगा? ac हो जाएगा। देयरफॉर ac बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। And we know that if any relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then that relation are given a special name called equivalence relation। ठीक है, तो since this relation is reflexive also, symmetric also, transitive also, therefore this relation is an equivalence relation। equivalence रिलेशन, ठीक है ना? तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आज। ओके, पानी 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 है क्या? हेलो, हेलो,
हाँ, डोंट हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक नोट लिख लीजिए। इफ R1 इज एनी रिलेशन, किसी भी सेट पे, इफ R1 एंड R2 आर एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन on any set A, then R1 intersection R2 as well as R1 union R2 is are also an इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई भी रिलेशन यदि दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उस सेट पे, ऑन ए क्रॉस बी या फिर कुछ भी ऐसा, ऑन दैट ए क्रॉस ए। ठीक है ना, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या होगा, दोनों ये होगा। ठीक है ना। मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनोस्थिति बदली परिस्थितियां स्वयं के स्वयं बदल गई। ठीक है ना। तो हम लोग जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा माइंडसेट अब बन गया होगा। तो अब जो माइंडसेट तैयार हो चुका है रिलेशन चैप्टर के लिए, तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ में अब आप इस चीज को ले आइए कि मेंस के अंदर जो रिलेशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन को आप लॉजिकली आप हैंडल कर सकते हैं, लॉजिकली ट्राई कर सकते हैं, और सारे लॉजिक्स आपको पता है, और सारे लॉजिक्स पता है, सारे हथियार कारतूस, सारे कट्टा तोप बम सब कुछ आपके पास है। बस कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन दुश्मन के आते ही, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन के आते ही रिलेशन चैप्टर से सीधा हमलावर रुख अपनाते हुए हमला कर देना है सारे हथियारों के साथ, ताकि एक मौका न बच पाए, है ना। एक मौका नहीं बचना चाहिए उस क्वेश्चन को क्रैक करने से। ठीक है ना। तो आपको ये रुख अपनाना है। तो पहले से आप तैयार हो गए हैं अब आप लोग रिलेशन चैप्टर के लिए। रिलेशन चैप्टर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आप बना सकते हैं। तो किसी मैथमेटिशियन ने कहा है, रसेल जे कनोस्की शायद, हाँ, किसी मैथमेटिशियन ने बोला है कि ए मैन इज लाइक अ फ्रैक्शन, A man is like a fraction मैन इज, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो ये पहले का आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बिटकॉइन प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक क्वेश्चन करते हैं। कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन
एंड आर इज एनी रिलेशन पी कॉमा क्यू, दो पॉइंट है, सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, where O stands for, where O stands for origin, where O stands for origin. ठीक है, O किस चीज को डिपेंड कर रहा है? ऑरिजिन को. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका. तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं. रिफ्लेक्सिव पुटिंग क्या? पुटिंग P इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू P. Q की प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे? P पुट करना है. तो क्या मिलेगा आपको बताइए? OP इज इक्वल टू क्या मिलेगा? OP मिलेगा. देखिए डायग्राम, O कोई भी ऑरिजिन है, ये पहले बता चुके हैं, और P कोई पॉइंट है, तो OP का जो डिस्टेंस होगा वो खुद से इक्वल होगा ही होगा. तो ये ट्रू है. तो देयरफॉर P कॉमा P बिलोंग्स टू R. Therefore R is reflexive. ठीक है. Symmetric, symmetric. Let PQ belongs to R. PQ belongs to R, इसका क्या मतलब? OP is equal to OQ, है ना? OP is equal to OQ. तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, OP इज इक्वल टू OQ, है ना? तो ये P और Q पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है, तो OP OQ के इक्वल है, तो OQ भी OP के इक्वल होगा. लिख सकते हैं आप ऐसा. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? QP बिलोंग्स टू R हो जाएगा या नहीं? ऑर्डर रिवर्स हो गया या नहीं हो गया? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिव की बात भी यही कर लेते हैं. ट्रांजिटिव, तो लेट P Q S बिलोंग्स टू A such that P Q belongs to R and Q S belongs to R. P Q belongs to R है, इसका क्या मीनिंग है? OP is equal to OQ. Q S belongs to R है, इसका क्या मीनिंग है? OQ is equal to OS. इसका डायग्राम बना लीजिए आप, इसका डायग्राम बना लीजिए. ये O है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये S पॉइंट है. OP OQ के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OS. OP इज इक्वल टू OS. तो देयरफॉर P कॉमा S बिलोंग्स टू R. P कॉमा S बिलोंग्स टू R. तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. तो R ट्रांजिटिव हो गया भाई. तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देयरफॉर R, ये कौन सा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. तो नोट कर लीजिए जल्दी से. डायग्राम भाई यहां से मिट गया भाई डायग्राम. 3 पॉइंट ले लेना है. PQS. तो बिटकॉइन प्रॉब्लम ऑफ द डे, व्हाट इज? क्वेश्चन है आपके पास, ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, set of all integers, not all points, set of all integers, and R is any relation such that A comma B is such that 1 plus
ए बी इज ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। So any mathematician J. Russell J. Josny has said, rightly said, that a man is like a fraction. A man is like a fraction, and obviously the fraction has the numerator as well as denominator. And what is the value of numerator? According to him, that a man is like a fraction whose numerator is what he is. Whose numerator is what he is. And whose denominator is what he thinks of himself. What he thinks of himself. वह अपने बारे में क्या सोचता है, कितना सेल्फिश है। इसका मीनिंग है डायरेक्टली, उसका यही मीनिंग है कि डिनोमिनेटर इज व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। सो द रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल बी रिजल्टेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन? तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन विल बी ए स्मॉलर वन if the denominator is greater than the numerator. The greater the denominator, keeping the numerator constant, we get the smallest fraction. ठीक है ना? तो what he says that man is like a fraction whose numerator is what he is and denominator is what he thinks of himself. Therefore the resulting fraction is smaller and smaller and smallest if the denominator is larger than larger. So if a man don't think of other selves, sociality, and if his social purposes, then that man tends to zero. That man becomes fraction. That fraction tends to 0. तो गालिब ने टिकी कहा है, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थितियां स्वयं के स्वयं बदल गई। ठीक है ना। तो मेंटल स्ट्रेंथ, माइंडसेट, देयर आर 2 kinds of set, mindset and skill set. If your mindset is best condition, if you spend on mindset, if you spend on learning, the earning will get move forward. तो इसलिए आप लोग अपनी लर्निंग बढ़ा लीजिए ताकि आपको आगे की लाइफ में अर्निंग बढ़ाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, ज्यादा कोशिश ना करना पड़े। ठीक है। तो आप लोग लर्निंग बढ़ा ही रहे होंगे, है ना। फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी से आप लोग लर्निंग बढ़ा ही रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। रिलेशन, ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, सब पे आप कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को 24 आवर्स पे आपको आपके पास भेज देंगे। आप मिरेकल लाइव के थ्रू से भी आप अपने क्वेरी को आप मेल कर सकते हैं, मेल करके फॉरवर्ड कीजिए, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, मेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो एक क्वेश्चन उससे परफेक्ट आता है, हर साल आता है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।